हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा। तो आज हम अपनी क्रॉनिकल मैगज़ीन में रिपोर्ट एवं इंडाइसेस को कंप्लीट करेंगे। तो जो पहली रिपोर्ट है वो है मानव विकास रिपोर्ट 2025। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने 26 मई 2025 को मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक क्या है, अ मैटर ऑफ चॉइस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में लोग और संभावनाएं। ये रिपोर्ट जो है वो विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के युग में मानव विकास और विकल्पों की बदलती प्रकृति को रेखांकित करती है। अगर हम इस रिपोर्ट में भारत का प्रदर्शन देखें तो भारत ने 2023 के मानव विकास सूचकांक में 193 देशों में 130वां स्थान जो है वो प्राप्त किया है, जो कि 2022 में 133 थी। तो 3 पायदान पर सुधार किया है भारत ने। और अगर हम एचडीआई मूल्य की बात करें तो 2023 में जो भारत का मध्यम है वो मध्यम श्रेणी है, जिसमें 0.685 इसका स्कोर है। अगर हम शीर्ष एचडीआई रैंकिंग वाले 5 देशों की बात करें तो उसमें आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड जो हैं वो 3 शीर्ष एचडीआई रैंकिंग वाले देश है, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो उनमें चीन, श्रीलंका और भूटान भारत से ऊपर हैं, जिसमें चीन की जो रैंकिंग है वो 75वीं, श्रीलंका की 78वीं और भूटान की 127 है। ये तीनों देश भारत से ऊपर हैं, जबकि बांग्लादेश जो है वो भारत के बराबर है, क्योंकि इसकी रैंकिंग भी 130 है। अगर हम भारत से नीचे देशों की बात करें तो उसमें नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देश शामिल है, जिसमें नेपाल की रैंकिंग 145वीं, म्यांमार की 149 और पाकिस्तान की 168वीं रैंकिंग है। अगर हम भारत के प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की बात करें तो जीवन प्रत्याशा में भारत जो है उसने प्रगति दिखाई है, जिसमें 72 वर्ष दिखा रखा है। अपेक्षित स्कूली शिक्षा में भी बढ़ोतरी हुई है। औसत स्कूली शिक्षा वर्ष में 6.57 से बढ़कर 6.88 वर्ष हो गया। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में भी भारत की जो है वो बढ़ोतरी दिखाई गई है। गरीबी में कमी दिखाई गई है। 2015-16 से 2019 बीच के बीच 13.5 करोड़ लोगों को बहुआमी गरीबी से मुक्ति किया गया है। अगर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करें तो 2023 में 20% भारतीय जो हैं वो एआई शोधकर्ता भारत में कार्यरत हैं, बल्कि 2019 में ये संख्या लगभग 0 थी। अगर हम मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई की बात करें तो इसके निर्माता जो हैं वो महबूब उल हक हैं, और इसका जो प्रथम प्रकाशन है वो 1990 ईस्वी में यूएनडीपी द्वारा हुआ था। अगर हम एचडीआई के 3 प्रमुख आयाम की बात करें तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है। तो ये सब चीज़ें इस रिपोर्ट में याद रखिएगा। दूसरी जो रिपोर्ट है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, जो कि फ्रांस के पेरिस स्थित इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित की जाती है। और ये जो रिपोर्ट है ये 3 मई, जिस दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उस दिन प्रकाशित की जाती है। तो ये भी याद रखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को। अगर हम इस रिपोर्ट के उद्देश्य की बात करें तो ये विश्व भर में पत्रकारों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और कार्यस्थल की परिस्थितियों का मूल्यांकन करती है। इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो 180 देशों की स्थिति को 5 संकेतों के आधार पर रैंक करती है। अगर हम इसमें भारत का प्रदर्शन देखें तो भारत इस वर्ष 191वें स्थान पर रहा है, जो कि 2024 में ये 159 पे था, यानी कि 8 स्थान ऊपर। अगर हम स्कोर की बात करें तो भारत का जो समग्र स्कोर है वो 32.96 रहा, जो कि 2024 में 31.28 था। अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो इसे अत्यंत गंभीर स्थिति की श्रेणी में रखा गया है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो नेपाल 90, श्रीलंका 139वें, बांग्लादेश 149, भूटान 152, पाकिस्तान 158, म्यांमार 159 और अफगानिस्तान जो है वो 175वें स्थान पर है। अगर हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता के 5 संकेतों के आधार पर भारत की रैंकिंग देखें तो राजनीतिक में भारत की रैंकिंग जो है वो 155 है, कानूनी में 141वीं है, आर्थिक में 132 है और सामाजिक में 160 और सुरक्षा में 155। लेकिन आप समग्र ही याद रखिएगा, इसे एक बार देख लीजिएगा। अगर हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के शीर्ष 3 देशों की बात करें तो फर्स्ट पे नॉर्वे है, दूसरे पे एस्टोनिया है और तीसरे पे नीदरलैंड है। अगर हम सबसे निचले देश की बात करें तो सबसे नीचे हमारा 180 पे इरिट्रिया है, 179 पे उत्तर कोरिया है और 178वें पे चीन है। अगर हम ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट 2025 की बात करें तो इसे कौन प्रकाशित करता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो 2024 है उसमें जो ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 145 मिलियन टन
मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। अगर हम मीथेन उत्सर्जन स्रोत की बात करें तो रिपोर्ट में बताया गया है कि कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन जो है वो 3 प्रमुख उत्सर्जन स्रोत के स्रोत हैं। अगर हम शीर्ष मीथेन उत्सर्जक देश की बात करें तो तेल एवं गैस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए है वो सर्वाधिक उत्सर्जक रहा है। इसके बाद रशिया है। कोयला क्षेत्र में चीन सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक रहा है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है और सदस्य देश इसमें 31 देश और 13 सहयोगी देश हैं जो कि वैश्विक ऊर्जा मांग के 75वें प्रतिनिधित्व करते हैं। महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है वो कौन कौन सी रिपोर्ट को प्रकाशित करती है, तो उसमें वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर है और नेट जीरो रोड मैप आदि रिपोर्ट सम्मिलित हैं। अगर हम वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था नवंबर 2021 में COP20 ग्लासगो में जो हुआ था और इसका जो टारगेट है वो 2020 के स्तर से 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 30% की कटौती करना है। याद रखिएगा कि वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा में भारत शामिल नहीं है। ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन मैंने इसे एडिशनल ऐड किया है कि भारत इसमें शामिल नहीं है। और अगर हम इसमें प्रतिभागी की बात करें तो 111 देश वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का 45% जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, अगली जो रिपोर्ट है वो है एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस वर्ष में जो रैंकिंग है इसमें 35 देशों और कुल 853 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। अगर हम शीर्ष एशियाई संस्थान की बात करें तो सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का पहले स्थान पर है, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का दूसरे स्थान पर है। अगर हम शीर्ष भारतीय संस्थान की बात करें तो इसमें IIC बेंगलुरु जो है वो फर्स्ट स्थान पर है, लेकिन एशिया में इसका स्थान 38वां है। और दूसरा जो शीर्ष 5 भारतीय विश्वविद्यालय उसमें पहला तो जैसे हमने देखा कि IIC बेंगलुरु है, दूसरा जो है वो अन्ना विश्वविद्यालय जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। एशियाई रैंकिंग जो है इसकी 111 है और भारतीय रैंकिंग इसकी दूसरी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में, एशियाई रैंकिंग 131वीं है और भारतीय रैंकिंग इसकी तीसरी है। अगर हम 23वां दक्षिण एशिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2025 की बात करें तो जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ जो है उसने दक्षिण एशिया मीडिया एकजुटता नेटवर्क के सहयोग से 23वीं वार्षिक दक्षिण एशिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 और 25 जारी करी है। अगर हम इसके मुख्य बिंदु की तरफ ध्यान दें तो जो रिपोर्ट का शीर्षक है वो क्या है, फ्रंटलाइन डेमोक्रेसी, राजनीतिक उथल पुथल के बीच मीडिया। और अगर हम इसकी समय अवधि की बात करें तो ये जो रिपोर्ट है 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 की अवधि को कवर करती है। इसमें 8 दक्षिण एशियाई जो देश हैं वो शामिल हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव जो है सम्मिलित हैं। और इन देशों की प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति की ये समीक्षा की गई है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही बताया गया है और सारी रिपोर्ट के की पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा, जो कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आगे चैनल में बने रहिए। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पिन डाउन करें। थैंक यू।